यीशु, हमारे स्वर्गीय नायक, आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। ऐसे समय में जब लगभग सभी को एक नायक की आवश्यकता होती है, यीशु हमारी हर जरूरत पूरी करते हैं। जब यीशु स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए, तो वे स्वर्गदूतों से आगे बढ़कर एक पतित ग्रह पर आए। उन्होंने अब्राहम के वंश को अपने ऊपर ले लिया। वे अब्राहम के वंश में आए। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के साथ ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। उस समय परमेश्वर ने कहा था कि स्त्री का वंश आएगा। उत्पत्ति 3:15। यीशु अब्राहम के वंश से, यहूदा के गोत्र से, दाऊद के परिवार से, इस्राएल राष्ट्र से आएंगे। उनका जन्म एक कुंवारी से होना था। प्रभु ने पर्याप्त राजमार्ग चिन्ह बनाए ताकि हर कोई, न केवल बुद्धिमान पुरुष, परमेश्वर के मसीहा यीशु को देखने के लिए बेतलहम पहुंच सके। प्रभु यीशु मानव रूप में पृथ्वी पर आए और अपने स्वर्गीय राज्य में अपना सब कुछ छोड़ दिया ताकि एक सेवक का रूप धारण कर सकें और क्रूस पर अपनी मृत्यु के माध्यम से संसार को छुड़ाने की परमेश्वर की योजना का पालन कर सकें। फिलिप्पियों 2। जब मसीह पृथ्वी पर आए तो उन्होंने गरीबी, शारीरिक कष्ट, दर्द, भावनात्मक तनाव, उदासी, थकावट और वह सब कुछ अनुभव किया जो आप अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु आपके और आपके संघर्षों के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हैं। वह जानते हैं, वह परवाह करते हैं। उन्होंने भी वही बोझ महसूस किया है जो आप महसूस करते हैं। उन्होंने मानव शरीर की सीमाओं का अनुभव किया है, जैसे थकान और मांसपेशियों में दर्द और शारीरिक दर्द। वह आपको जानते हैं और वह आपको समझते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह परमेश्वर हैं, बल्कि इसलिए कि वह मनुष्य बने। वह अच्छी तरह जानते हैं कि आप इस समय किस दौर से गुजर रहे हैं। इन सब और बहुत कुछ के कारण यीशु एक दयालु और वफादार महायाजक हो सकते हैं। यीशु ने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने कभी मानवीय प्रलोभनों के आगे नहीं झुका, लेकिन ये तथ्य उनके द्वारा सहन की गई पीड़ा के महत्व को कम नहीं करता। उन्होंने मानवीय प्रलोभनों की पूरी मार झेली और हर बार बिना पाप के सफलतापूर्वक उनका विरोध किया। केवल इसी बात ने सिद्ध किया कि वे देहधारी परमेश्वर थे। इन सब और बहुत कुछ के कारण यीशु एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक हो सकते हैं। अपने जीवन में, अपनी भयानक पीड़ा में और अपनी बलिदानी मृत्यु के माध्यम से यीशु ने एक स्थान, एक दया आसन स्थापित किया जहां आप प्रार्थना में आ सकते हैं और उनसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें पा सकते हैं, किसी भी समय, किसी भी कारण से। और परमेश्वर ने उन लोगों के लिए दया का अनंत भंडार सुरक्षित रखा है जो उन पर भरोसा करते हैं। क्या ही विचार है! आज किसे अनंत दया की आवश्यकता नहीं है। मत भूलिए कि यीशु इस समय जीवित हैं। वे परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान हैं और जब भी आपको उनकी आवश्यकता हो, आपकी सहायता के लिए तैयार और सक्षम हैं। वे आपके और आपके परिवार के लिए उपलब्ध हैं। जब आप रात के अंधेरे में चिंता या भय से करवटें बदलते हुए जागते हैं, तो यीशु आपकी आवाज़ सुनने और आपकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। वह उन क्षणों में अपनी उपस्थिति और शांति का वादा करता है जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिलिप्पियों 4:7। और जब आप दुख के सबसे भारी बोझ से गुजरते हैं, तो वह आपके लिए सांत्वना का स्रोत बनने का वादा करता है। 2 कुरिन्थियों 1:3-5। हर दिन सच्ची आशा और खुशी के साथ सामना करने के लिए आपको जिस दया और मदद की ज़रूरत है, वह यीशु मसीह के ज़रिए आती है। उसने न सिर्फ एक दया का स्थान बनाया है जहां आपको ज़रूरी मदद मिल सकती है, बल्कि अगर आप उसे इजाज़त दें तो वह आपका बोझ उठाने में भी पूरी तरह सक्षम है। जब वह अंधकार में क्षण आता है और आप खुद को अकेला पाते हैं और निराशा, हतोत्साह या भय के विचारों से जूझ रहे होते हैं, तो वह वहां मौजूद होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी परीक्षा क्यों न हो, वह आपकी मदद कर सकता है। अकेले जाने का कोई कारण नहीं है। वह उपलब्ध है। वह चाहता है कि आप उसके पास आएं। 1. यीशु को आप समेत सभी के लिए मृत्यु का स्वाद क्यों चखना पड़ा? 2. दुख से बचना आसान है, लेकिन हम यीशु के जीवन से क्या सीख सकते हैं जिसका हम दुख का सामना करते समय अनुकरण कर सकें? 3. यीशु स्वर्ग में अपना उचित स्थान छोड़कर धरती पर आए और हमारे लिए अपनी जान दी। ऐसा करते हुए, हालांकि वे पूरी तरह से परमेश्वर थे, उन्होंने परमेश्वर होने के अपने कुछ अधिकार और विशेषाधिकार भी पीछे छोड़ दिए। आपको क्या लगता है, परमेश्वर के मानव शरीर धारण करने में सबसे कठिन बात क्या रही होगी? और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें।
धन्यवाद।